सो आपने 30 लॉज में और एक चीज बोली थी, मिलेनियर्स प्रमोट देमसेल्फ। सो लिंक्डइन पे जब से प्रमोशन स्टार्ट किया ना, उधर से इनबाउंड लीड्स आने चालू हुए। ये पहले कभी नहीं हुआ। Hi guys, welcome to another case study of Kingdom Club Winners. And this time we have Ajinkya with us. And Ajinkya has a video marketing agency. He has done 24 lakhs in just 3 months. Today we are going to understand what he did, how he was able to get to that level, and how you can steal his frameworks as well. So welcome Ajinkya, welcome to the interview. Finally, you've made it over here. Um, Yes. Congratulations. And before we move on, just give a brief background of who you are, what do you do, so that the audience can understand. Okay. So first of all, I'm a mechanical engineer by qualification. I worked in industry for almost 13 years, hardcore operations में. Just 2 महीने पहले कोविड के आई लेफ्ट माय जॉब, कंसिडरिंग कि मैं कुछ कंसल्टिंग में स्टार्ट करूं. एंड इमीडिएटली इन 3 to 4 months आई लॉस्ट माय होप्स इन कंसल्टिंग वेरी ट्रांसपेरेंटली. Hmm, hmm, क्योंकि इंडिया में बोलो या स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग जैसे नीश सेगमेंट में कंसल्टिंग के लिए ग्रे हेड्स चाहिए, ऐसा एक अजम्पशन होता है कई बार. एंड आई लॉस्ट माय होप्स. कोविड हिट था इमीडिएटली वो पीरियड में. एंड आई गॉट वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लिंक्डइन पे कोई कोचेस कुछ नहीं था. सो जो इंटरनेट से कंटेंट मिलता था वो कुछ बुक्स पढ़ के, 600 पेजेस 500 पेजेस के बुक्स पढ़ के आई गॉट ऑन लिंक्डइन. एक चीज मुझे पता चली इस पीरियड में सबसे बात करके, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मार्केटिंग इज द बिगेस्ट गैप. मतलब दिस पीपल आर वेरी गुड एट मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स, दे कैन डू मिरेकल्स आउट ऑफ देयर स्किल्स, लेकिन उनको मार्केटिंग एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है ड्यू टू कम्युनिकेशन स्किल्स. सो आई स्टार्टेड पोजिशनिंग माई सेल्फ एज अ कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट. एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में 12-13 साल ऑलरेडी काम किया था. आई एम अ सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट, सो मुझे पता था एग्जैक्टली क्या चैलेंजेस होते हैं इनको सेल्स पर्सपेक्टिव से. एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी. इनिशियली एक दोस्त का रिक्वायरमेंट था कि उसने बोला एक पीपीटी बना दे. एंड आई वाज लाइक कि चल एक वीडियो बनाते हैं, ऐसे भी तू भी वेला बैठा है, मैं भी वेला बैठा हूँ, तो एक वीडियो बनाते हैं. एंड आई वी स्टार्टेड इट. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ दो सॉफ्टवेयर्स में काम किया सैस में. आई एम आर्किटेक्ट फॉर 2 SaaS products, and we sold out one product. We were acquired by Orlicon, but we were undervalued. तब पता ही नहीं था ना. आई वॉज टिपिकली फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, वैल्यूएशन क्या होता है क्या नहीं होता, बट दैट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. मीनवाइल एक मेरे वेल विशर है, उन्होंने मुझे कहा कि ये वीडियो वाला जो तू वीडियोस बनाता है ना, ये अच्छा बनाता है. So why don't you start a video marketing agency specifically for manufacturing niche? So this is how we started videos. lovely. And right now I'm not very sure, but in Maharashtra itself, I'm the only one who is catering only and only to manufacturing ecosystem. Nice, nice. So, there is confusion, hai? Mechanical engineering, manufacturing, hardcore operations, and then the jump to video marketing, which is totally a different thing. So, what was your why behind this? Like the deep core reason? Yeah. So थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए. Mm. जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तब थ्री इडियट्स नहीं आई थी. सो हमारी सबकी कहानी ऑलमोस्ट सेम की, जो मामा मम्मा पापा ने कहा. देयर वर 3 ऑप्शंस. आई वांटेड टू डू जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स. Okay. ओके, दैट वाज माय हार्डकोर पैशन. मुझे स्कल्पचरिस्ट बनना था. सो आई एम बाय विद बॉटम ऑफ माय हार्ट आई एम एन आर्टिस्ट, अ क्रिएटिव पर्सन. लेकिन मम्मी का ऐसा था कि अरे यार, एक तो इंजीनियर बन, डॉक्टर बन या सीए बन, ये तीनों को ही करियर है. एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में ऐसे ही होता है. सो इंजीनियर बना, डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद डिग्री किया, फिर उसमें इंटरेस्ट आने लगा. मैं जॉब करके मैंने बी और एमबीए कंप्लीट किया, एमबीए ऑपरेशंस, फिर सिक्स सिग्मा किया. सो हार्डकोर ऑपरेशंस में था. एंड कम्युनिकेशन वाज अ बिट गुड कंपेयर टू अदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, और हार्डकोर नॉलेज था उसके पीछे. सो एक चीज सबसे बड़ा जो गैप मुझे पता चला, मतलब इसमें क्यों, तो सबसे पहली चीज ये है कि मुझे फील हुआ इसमें गैप है सबसे Mm. बड़ा. Mm. कि मैन्युफैक्चरिंग में मार्केटिंग कैसे करते हैं ये किसी को नहीं पता. एवरीवन वाज ट्राइंग टू डू बी Operations, टू सी sales, काइंड ऑफ and मार्केटिंग.
correct. जो यूट्यूब पे पढ़ के होते हैं ऐसा होता है। किसी को ये नहीं पता था क्योंकि ऐसा कोई कंटेंट भी रेडी नहीं कि जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए मार्केटिंग में बात करे, मार्केट मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड प्रॉब्लम वाज जो भी एजेंसीज थी, मतलब कोविड पीरियड में आपने देखा होगा काफी सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज आ गई थी। तो ये सब क्या करते थे ना, दिस ऑल पीपल वर क्रिएटिंग फ्लायर्स। Hmm. और जब फ्लायर्स के लिए एक सर्टेन लेवल के बाद जब आइडियाज नहीं जनरेट होते ना, तो वो फेस्टिव फ्लायर्स में आ जाते हैं। एंड एवरीवन वाज डूइंग द सेम थिंग। और मुझे जो मैन्युफैक्चरिंग का 13 साल का शॉप फ्लोर का हार्डकोर एक्सपीरियंस था, स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्पर अप टू एन ऑपरेशंस हेड, आई वाज लीडिंग अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन माय लास्ट जॉब। I used to lead around 850 people with 3 manufacturing plants, a staff of around 125 people. सो जो हार्डकोर एक्सपीरियंस था शॉप फ्लोर से लेके बोर्ड रूम तक का, वो पूरा इसमें पता चल गया कि कंटेंट कैसे बनाना है मैन्युफैक्चरिंग निश के लिए। एंड दिस इज हाउ वी स्टार्टेड। Makes sense. So, what was your first impression about Internet Coaching Empire or me, and how did you find it? वेल, सबसे पहली बात अगर एकदम ट्रांसपेरेंटली Uh, बोलूँ ना, तो uh, आपके एड्स बहुत ज्यादा देखता था और देख के मैं पक गया था। इंटरनेट कोचिंग एम्पायर का सबसे पहला जो आई गेस 299 वाला AI लिया funnels. था। हाँ। सो वो क्यों लिया था? वीकेंड था, छुट्टी थी, इसलिए लिया था। Makes sense. ओके। सेकेंडली, एक पीछे ये भी था कि कहीं ना कहीं लग रहा था कि एक कोचिंग साइड में कुछ करना है। बहुत बार ट्राई किया लेकिन एग्जिस्टिंग वर्कफ्लो की वजह से अनऑर्गेनाइज्ड जो भी काम चल रहा था, बिकॉज मैंने कहा ना, आई एम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, आई वर्कड इन मैन्युफैक्चरिंग फॉर 12-13 odd years। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैसे चलानी ये पता था, सर्विस बेस्ड बिजनेस कैसे चलाना है नहीं पता था। सो मैं ऐसा हंट कर रहा था कि कोई मुझे बता दे भाई। मेरे बहुत सारे मेंटर्स है, ऑल आर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। द बिगेस्ट हुक वाज कि सर्विस बेस्ड बिजनेस कैसे करना है, फर्स्ट थिंग। एक तो ऐसे ही वीकेंड था तो मैं सोचा चलो कुछ कर लेते हैं, कुछ ना कुछ 2 रुपए की अक्ल तो आ जाएगी। दैट वाज द सिंपल फंडा। सेकेंडली फिर केजीएमएम में जब मैं आया तो मैंने देखा कि इतने कम टाइम में ये फ्रेमवर्क एग्जीक्यूट करना कैसे होता है। एंड द बिगेस्ट हुक वाज की ई बुक। ओके, एआई कैसे करना है, लाइक आई यूज टू डू दिस एआई स्टफ वगैरह, लेकिन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो मुझे लगा पहले फर्स्ट सेशन में और उसके बाद मैंने केजीएमएम किया। सो उसमें पता चला कि भाई कुछ हो ना हो बंदा बेचना सिखा देगा। ओके, क्योंकि हमारे इसमें ये होता है ना, B2B में डिसीजन मेकिंग एक बार अगर हाथ से बंदा चला गया तो बंदा 1 साल, 2 1.5 साल हाथ में नहीं Correct. आता है, वो Correct. हमारे पास ही आता है। लेकिन 1.5 साल क्या करता है ना, वो नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मंथ करके पूरा कैश फ्लो बिगाड़ देता है। Correct. सो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज, और ये सबसे बड़ा एक हुक था मेरे लिए कि सर्विस बेस्ड बिजनेस कैसे चलाना है। Makes sense. Makes sense. So, tell me this one thing that आप मैन्युफैक्चरिंग से हार्डकोर ऑपरेशंस, योर ट्रांजेक्शन सर्विस बेस्ड बिजनेस, you must have done a lot of changes in yourself and the way you operate. What were those changes and how were you feeling when you were going through those changes? वेल, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, मुझे लगा टाइम ब्लॉकिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Hmm. और जो फर्स्ट प्रिंसिपल आपने सिखाया था ना, आज भी वही फॉलो कर रहा हूँ कि आपको प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। Correct. दैट्स इट, यू हैव टू बी अ मास्टर ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। एंड टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, अगर सचमुच कुछ काम किया है तो दो चीजें अभी तक सिर्फ इम्प्लीमेंट की, एक तो टाइम ब्लॉकिंग एंड सेकेंड इज प्रायोरिटाइजेशन। Hmm. लाइक एवरी डे I sit for almost 45 minutes in the morning just to understand what needs to be prioritized. Makes sense. अभी पहले ऐसा होता था कि 100 दिन में 100 काम की लिस्ट है, आज भी 100 काम की लिस्ट होती है, लेकिन उसमें से कौन से 5 काम करने हैं ये आज पता चल रहा है, ये पहले नहीं हुआ। ये 3 साल पहले इट वॉज अ बिग ट्रबल फॉर मी। सो द एक चीज मैं और एक हाईलाइट करना चाहूंगा, दिस इज नॉट अबाउट मार्केटिंग व्हाट यू आर टीचिंग, Hmm. it's about the fundamental way of living your life along with running a successful business. So अभी तक तो मतलब 30 प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंट करने के लिए जान चली जाएगी, बट नो डाउट उसमें से कोई भी 3 प्रिंसिपल ले लो, 3 महीने के लिए इम्प्लीमेंट करो, कोई भी ले लो, मैं मेरा प्रिंसिपल नहीं बोल रहा हूँ, बट कोई भी प्रिंसिपल ले लो, आग बंद करके इम्प्लीमेंट कर दो एंड यू कैन सी रिजल्ट्स। But what were your like favorite tools and templates throughout the whole program till you have gone till year? Favorite क्या क्या था?
वेल, टू थिंग्स आई वुड लाइक टू हाईलाइट सो फार. ऐसा फेवरेट नहीं बोल सकता, क्योंकि एवरी थिंग दैट यू हैव टॉट इज वर्ड ऑफ विजडम टू बी इम्प्लीमेंटेड. इम्प्लीमेंट किया तो कहाँ से कहाँ चले जाएंगे. बट अभी फिलहाल जो दो चीजों पे मैंने काम किया है, सबसे पहली बात जो थी, द ट्रायंगल ऑफ डोमिनेशन. ओके. ये चीज पता नहीं थी, शायद इस वजह से मैं सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था. ट्रायंगल ऑफ डोमिनेशन में मैं मेरा बस एक थोड़ा प्रोग्रेस बता देता हूँ. आई हैव स्टार्टेड टू SaaS प्रोडक्ट्स अगेन. हाँ, जो पहले एक एक्वायर किया था उस पे अभी काम स्टार्ट हो गया. एंड सेकंड, एक वाइट लेबलिंग पे प्रोडक्ट स्टार्ट किया है. हम्म, सो वो वाइट लेबलिंग के प्रोडक्ट का टिकट साइज बहुत कम है. इट हम्म, इज हार्डली 15-20 थाउजेंड अ ईयर हम्म, राइट नाउ. हम्म, लेकिन उससे मेरा 3 लाख का कस्टमर कन्वर्ट हो रहा है. हाँ, सो दैट इज वन बिग थिंग दैट आई लाइक. सेकेंड इज, मैं मंथली MRR पे काम नहीं कर रहा था, मंथली रिकरिंग रेवेन्यू पे. अभी फिलहाल एक चीज जो थी ना, मुझे आईसेक्स का मॉड्यूल इंप्लीमेंट करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि आई हैव अ टीम हम्म, ऑफ 6 पीपल राइट नाउ. हम्म, और उनके एक्सपेंसेस मीटअप करने के लिए मैं यहाँ पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा था. correct. सो मैंने एजेंसी का काम स्टार्ट किया, मंथली तो असाइनमेंट्स MRR लेना बिल्ड हो गया. स्टार्ट किया. तो वो वहाँ पे अभी स्टार्ट हुआ है सिंस जनवरी. हम्म, सो आई एम एक्सपेक्टिंग मोर 2-3 क्लाइंट्स बाय एंड ऑफ मार्च. एंड प्रोबेबली वहाँ से एक अच्छा सा अमाउंट साइड में हो जाए, एंड देन आई कैन फोकस ऑन स्केलिंग. ओके, सो these आर टू थिंग्स, ट्रायंगल ऑफ डोमिनेशन एंड दिस. कोचिंग वेरी ट्रांसपेरेंटली अभी तक रुका है. हाँ, वो ऑब्वियसली बिकॉज दो चीज आप बट ऑलरेडी द चला रहे हो. हाँ, तो उसके लिए रुका है. बट अभी जो टीम है, पूरा टीम को प्रिपेयर कर दिया है कि मैं जल्दी से इन दोनों चीजों से बाहर होने वाला हूँ. एंड आई एम गेटिंग इनटू द कोचिंग साइड ऑफ द बिजनेस. सो सो दैट एजेंसी इज सॉर्ट कर वेरी लिया आपने, सैस ऑलरेडी बनने में लग गया, कोचिंग वाले में सॉर्ट करने के बाद उसमें मेक सेंस, मेक नाइस. सेंस. सो यस. यू नो यू आर डन 24 lakhs, for that you must be charging high ticket to your customers. For a person who's watching this video, how can they also charge high ticket? What's your advice to them? वेरी ट्रांसपेरेंटली आग बंद करो, और जो ट्रेनिंग में बोला है वो फॉलो कर दो. दैट्स इट. कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं. मतलब एक भी लाइन वो स्क्रिप्ट के आगे नहीं बोलनी है, एक भी लाइन वो स्क्रिप्ट से कम नहीं बोलनी है. Right. 100% उतना ही करना. लेट मी जस्ट, फॉर द ऑडियंस, लेट मी पास ऑन दिस मैसेज. सेल्स में ये पता था कि कम बोलना है, Hmm. कई बार सुना था. Hmm. लेकिन एग्जैक्टली कम क्यों बोलना है? Hmm. ओके. जब आपके पास एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होता है ना, हाई टिकट स्क्रिप्ट का, और आपको पता होता है कि ये बोलना क्यों है, तो आप खुद को कंट्रोल कर पाते हो. नहीं तो हमेशा ऐसा होता है कि आप बहते चले जाते हो कस्टमर के सामने. सो वो बहना जो है, उसमें जो फुल स्टॉप लगता है या उसमें जो बैरियर लगता है, वो स्क्रिप्ट में पूरा दिया हुआ है. Hmm. Hmm. एंड मेरे केस में B2B में प्योरली सिंगल कॉल क्लोज नहीं होता है. इट्स Correct. 2 or 3 Double call. टाइम्स क्लोज. लेकिन पहले वो 10 बार मीटिंग्स होती थी, Hmm. अभी 2 बार मीटिंग हो रही है. So 10 calls से 2 कॉल पे आ गया. हाँ, 10 calls to 2 calls, दैट इज And वेरी what बिग. is your conversion rate on the calls? 80% यू कैन से. 80% कन्वर्जन रेट. द थिंग इज, काफी सारी चीजें चेंज हो गई. टारगेट ऑडियंस चेंज हो गया है 100%. मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बिजनेस पूरा पिवोट हो गया है. पहले जो डेमोग्राफिक्स और फर्मोग्राफिक्स पे मैं काम करता था, अभी वो रहे ही नहीं है. वो टाइप के कस्टमर्स को हम टारगेट भी नहीं करते. वी आर प्योरली टारगेटिंग 5 निशेस. और वो 5 निशेस में से अच्छे यार है. मतलब आपने जो भी फ्रेमवर्क दिया है आईसेक्स में, Hmm. वो एक कोचिंग बिजनेस के लिए दिया है, लेकिन मुझे लगता है उसमें से कुछ ऐसे भी शीट्स है, Hmm. जो शीट्स अगर प्रॉपरली फिल करें, तो आपको एग्जैक्टली exactly पता चलता है कि आपकी सर्विस की वैल्यू कौन से कस्टमर के पास है. Correct. Correct. ओके. कई बार ऐसा होता है कि हम गलत मार्केट में खुद को पोजीशन करते हैं, एंड देन Hmm. वी स्ट्रगल. Correct. Correct. So basically, the worksheets that we have given is for any type of market or any type of business. अगर वो मैन्युफैक्चरर भी है, वो भी किसी कस्टमर को ढूंढ रहा है, तो उसको भी पता होना चाहिए मैं किसके पास जाना चाह रहा हूँ. राइट. वो चाहे तो एक रिटेलर के पास डायरेक्टली जा सकता है, पर मैं गलत नहीं होगा. राइट. सो राइट. आई थिंक फॉर एनी बिजनेस इफ दे फिल द वर्कशीट्स दे वुड हैव आइडिया ऑन मैं गलत टारगेट कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ. एनीवेज, व्हाट वर द चेंजेस यू डिड ऑन योर सर्विस साइड, जिससे कि आप ज्यादा चार्ज कर पाओ, बिकॉज एवरीबडी कैन नॉट चार्ज दैट मच, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है. आपने क्या चेंजेस करे अपने ऑफर में और सर्विस में ड्यू टू व्हिच यू कैन चार्ज हायर?
ओके, सो फर्स्ट थिंग तो मैंने ये ऐड किया, मुझे ऑलरेडी कोचिंग में आना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मेरा कोचिंग का एक छोटा सा मॉड्यूल बना दिया। हम्म, ओके, एंड उसका एक फीडबैक आ जाए इसलिए मैंने वो उसके साथ, अगर कोई निगोशिएट कर रहा है तो उसको बोलता हूँ कि सर प्राइस पे निगोशिएट नहीं होगा, लेकिन आपको ये ऐड ऑन दे दूंगा। You सो can वो एड negotiate ऑन on का value, वैल्यू not on ज्यादा होता price. है, सो वैल्यू, यस, सो वो एक वैल्यू क्रिएट हुआ। Mm, सेकेंड, ये जो SaaS प्रोडक्ट है हमारे मार्केट में, एक चीज है कि लाइक देर आर फोर थिंग्स एनी एनी फंडामेंटल मार्केटिंग बिजनेस: राइट मैसेज, राइट ऑडियंस, राइट चैनल, राइट टाइम। ओके, अब राइट मैसेज का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जो हम कंटेंट से ऑलरेडी सॉल्व कर रहे थे, लेकिन राइट ऑडियंस कैसे ढूंढना है, मतलब मेरे कस्टमर को राइट ऑडियंस कैसे ढूंढना है, उनका ऑडियंस, वो ट्रेनिंग में आ गया। ओके, राइट चैनल के लिए हमारा सैस काम कर गया। ओके, और राइट टाइम के लिए हमने तो एकदम सिंपल कहा कि भाई आपको कंसिस्टेंट रहना है, दैट्स इट, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में यू कांट हार्ड सेल एनीथिंग। ओके, यहाँ पे प्योरली ऐसा होता है कि यू हैव टू नर्चर द लीड, यू डोंट हैव टू जनरेट द लीड और कन्वर्ट द लीड। सो यहाँ पे नर्चरिंग वाला फॉर्मूला चलता है। सो उसके लिए ये जो ओवरऑल पैकेज बना है ना, दैट इज एक्चुअली एडिंग वैल्यू टू आवर कस्टमर्स। What were the changes you did in your sales process? सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी, आईसेक्स का जो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन रहा, 1 डे से लेके KGMM, उसके बाद आईसेक्स तक, उसमें मैंने देखा वी हैव अ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द डिसिप्लिन Correct. एंड माई नीड। ओके, अनलेस एंड अनटिल यू गेट टू नो कि ये बंदे ने 3 दिन 5 दिन मेरे साथ बिताया है, ये 10 बजे के बाद मेरे साथ बैठ सकता है, अनलेस एंड अनटिल आप उसको ऑफर पिच नहीं करोगे। Correct. एग्जैक्टली यही चीज हमने स्टार्ट करी, हमने क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज आइडेंटिफाई किए। We have right now 4 qualification criterias at each stage when any one of our member are communicating with our customers। और उसमें से जब तक 3 क्राइटेरियाज नहीं होते तब तक मैं सामने मीटिंग कोई नहीं जाता, Mm, नॉट इवन ऑन वीडियो कॉल। mm, So I want at least these 3 criterias to be qualified in couple of interactions, on text message or anything. Unless and until these criterias are qualified, I don't get on video call. And once the video call is done, there is a final qualification criteria। ये क्राइटेरिया होने के बाद ही मैं मीटिंग को जाता हूँ। सो इससे क्या हुआ, जस्ट टू गिव यू अ नंबर, मेरे कार का ऑलमोस्ट मंथली रेंट, पेट्रोल का खर्चा कार का, इट वाज अराउंड 24,000 रुपीज अ मंथ, विच वाज ह्यूज। correct. अभी फिलहाल 4,000 भी नहीं हो रहा। Wow. So it's not the money, it's not money you have saved on petrol, it's the time that you have saved. इट्स द टाइम आई हैव सेव्ड। लेकिन Correct. अभी क्या होता है ना कि तब मैंने टाइम मेजर नहीं किया था, कितना टाइम मैं कर रहा था Mm, उसमें इन्वेस्ट। mm, सो अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि आई हैव अ सेपरेट क्रेडिट कार्ड, mm, जिसका मैं एवरी मंथ 25-30,000 रुपीज पे करता था। mm, अभी वो क्रेडिट कार्ड का कंडीशन ऐसा है कि वो महीने में भी नहीं भरना पड़ता, मतलब इट्स mm. हार्डली 4,000 रुपीज और 5,000 रुपीज, Wow. नॉट मोर देन दैट, Mm, सिंस लास्ट 4 मंथ। सो दिस इज हाउ आई कैन मेजर कि mm, हाउ प्रोडक्टिव आई हैव became after getting into I6। mm, mm. Makes sense. What was your happiest day after joining ICE? वेल, हैप्पीएस्ट तो हर एक दिन था। मैं थोड़ा सा इसको अलग आंसर देना चाहूंगा। Mm, बुरा दिन वो है ना जिस दिन मैं 3 दिन से ज्यादा आईसेक्स के लर्निंग्स को गैप लेता हूँ। ah, nice. ओके, सो वेन एवर लाइक, जब भी आई डू मेडिटेशन, Okay. एंड आफ्टर मेडिटेशन आई थिंक देर इज ओनली वन वन स्लॉट इन माई डे जो मुझे रिफोकस करवाता है, दैट इज आई6। Crazy. ओके, वो रिफोकस क्यों करता है, क्योंकि सर्विस बेस्ड बिजनेस में और जब आप फर्स्ट जनरेशन होते हो ना, आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता है और आपको पता नहीं चलता। एंड बीइंग एन ओनर या बीइंग एन एंटरप्रेन्योर योरसेल्फ, यू हैव अ फ्रीडम टू थिंक, Mm, और वो फ्रीडम ही आपका बॉटलनेक होता है। सो correct. आई6 में क्या होता है ना कि आप एक मॉड्यूल ले लेते हो, आपको पता होता है इसका यही एक्सरसाइज करना, यू गेट फोकस्ड, Mm. एंड इमीडिएटली वो एक्सरसाइज करते करते आपको पता चलता है अच्छा मुझे ये Next इंप्लीमेंट move करना, मिल जाता है. Mm, नेक्स्ट मूव मिल जाता है। सो इट्स दैट सिंपल। मतलब किसी ने अगर कहा कि भाई मैं पूरा कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर mm. लूँ, मैं तो बोलूँ भाई एक एक कोई भी सेशन कर ले, उसका वर्कशीट भर ले, Okay. आगे ऑटोमेटिक होगा। Makes sense. सो Makes sense. इट्स नॉट अबाउट द बेस्ट डे, इट्स अबाउट द वर्स्ट डे। Mm, mm. Nice question.
So what are you working on right now? Like money part is sorted, SaaS is done, agency is done, you're planning for the coach. What's your next plan like for 1 year, वेल 2 years? टू थिंग्स. सबसे पहली बात, आपने जो गॉड फादर सिस्टम बताया, Hmm. तो उसमें क्या हुआ है कि फ्रंट एंड का अभी थोड़ा सेटल हो गया है. Hmm. बीइंग इनटू बी टू बी हमेशा ये चैलेंज होगा ही. Hmm. ओके, सो उस पे डिपेंडेंसी कम करनी है, फर्स्ट थिंग. सेकंड, आई एम स्टिल हैविंग अ कैश फ्लो प्रॉब्लम. Hmm. रीजन भी, हमारे इंडस्ट्री में 50% एडवांस नहीं आता है. Correct. ओके, इट्स हार्डली 20% बिकॉज आई एम इनटू मैन्युफैक्चरिंग. कोई कोई तो 10% पे बोलते हैं, लेकिन राइट नाउ वी हैव गॉट अराउंड 40% एडवांस. Hmm. Hmm. फोर्टी Nice, परसेंट तक nice. आ चुका हूँ धीरे धीरे करके. सो दिस इज, सेकेंड इज कैश फ्लो पे काम करना Hmm. है. एंड थर्ड बिगेस्ट पार्ट इज इसको स्केल करना है थ्रू कोचिंग. Hmm. Hmm. सो द फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू get next time customers for coaching, Hmm. relaunch the funnel, Hmm. start on videos, my own videos, क्योंकि मैंने खुद का ब्रांडिंग लिंक्डइन छोड़ के कहीं नहीं किया है. मतलब फेसबुक का वेरी ट्रांसपेरेंटली मैंने अभी तक खुद को फोटोज भी नहीं डाले खुद के Hmm. कभी. Hmm. ओके, बट आई एम वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, सो प्रोबेबली लिंक्डइन से जो बिजनेस आ रहा है. हाँ, एक चीज आपने पहले पूछी थी कि कौन सी चीजें आपको काम कर गई. Hmm. सो आपने 30 लॉज में और एक चीज बोली थी, मिलेनियर्स प्रमोट देमसेल्फ. सो लिंक्डइन पे जब से प्रमोशन स्टार्ट किया ना, उधर से इनबाउंड लीड्स आने चालू हुए. ये पहले कभी नहीं हुआ. सो दैट इज वन बिग थिंग. So you were posting content, you were having followers, but the leads were not there. Now, because of the mechanism, you have the leads as well coming. यस, यस. Nice, 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 nice. Um, in our ICE community, we don't only talk about how much money you have made, but we also talk about, the results students are getting. Because at ICEX, our vision is to help every student excel in whatever they do. What results your clients are getting right now? सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? So in ICEX community, we not only talk about कि आपने कितना पैसा कमाया, but we also talk about what results clients and students are getting. So my question is like, what results your clients are getting? Once you give them the service of video marketing, what results do they get? वेल, सो आई विल टेल यू 3 केस स्टडीज ऑफ माय क्लाइंट. ओके, ये केस स्टडीज मैंने पहले यूज नहीं किए थे, लेकिन अभी मैं यूज करने लगा हूँ. मैं खुद वीडियो मार्केटिंग में हूँ, लेकिन खुद कभी टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड नहीं किए. जो मैंने आपका आईसेक्स या केजीएमएम में देखा, और तब से मैंने सोशल प्रूफ पे काम करना स्टार्ट किया. देयर इज अ क्लाइंट जो मैन्युफैक्चरिंग में ही है, 30 साल का. जनरली क्या होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग में 25-30 साल पुराना बिजनेस होता है और सेकेंड जनरेशन इफेक्ट आता है. सो दे टुक आवर सर्विसेज. एंड मैन्युफैक्चरिंग में 2 या 5 क्लाइंट्स भी अगर एक साल में ऐड हो गए, Hmm. सो दैट इज अ बिग थिंग फॉर द कंपनी. Correct. ओके, बिकॉज इट्स अ रिकरिंग बिजनेस. Right. This customer was able to at like start their first transaction with 65 new customer Wow. with just one single video. Wow. Just one single video. हम क्या करते हैं बेसिकली, वी ऑल्सो डू सेल्स लेटर, बट इसका थोड़ा फॉर्मेट अलग होता मतलब नर्चर होके आता है है. बंदा. हाँ, हाँ. हाँ, समझिए और वीडियो का थोड़ा. इसको यूज कैसे करना है वीडियो को, हम्म. मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा ट्वीट करना पड़ता है. हाँ. यू कैन सेंड दिस वीडियो रैंडमली ऑन व्हाट्सएप. Correct. यू नो ये स्वीट स्पॉट कहाँ पे वीडियो का, तब दिखाना. हम्म. वो स्वीट स्पॉट पे दिखा है ना. यू वुडंट बिलीव दैट क्लाइंट, जब हमारा इनिशियली डिस्कशन चल रहा था, तो ये क्लाइंट ने मुझे कहा था कि 30 साल से मैं बैठा हूँ धंधा चालू करके, हम्म. और मुझे जरूरत नहीं कस्टमर की. हम्म. ओके, कस्टमर ढूंढते ढूंढते आता है. एंड हिज सन, द सेकेंड जनरेशन गाय, ही वाज बैक फ्रॉम यूएसए. एंड उसने कहा कि नहीं पापा, ये सब होता है, होता था, अभी नहीं होगा. और जस्ट 2 महीने पहले दिसंबर में उन्होंने मुझे बुला के एक वॉच गिफ्ट करी, और उन्होंने खुद उनका टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करवाया. सो दैट वाज Wow. वन थिंग. सेकेंड, आई हैव अ क्लाइंट जिनका मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ. दे हैव grown from 80 crore revenue to 950 crores. Wow. Crazy. And we have created around 45 videos for them. अभी ऐसा होता है कि उनका कोई भी कस्टमर को कुछ भी पिच करना है, कुछ भी मैसेज पास करना है, हम्म. दे गिव मी अ कॉल. अजिंक्य, वीडियो ये बनाना. सिचुएशन है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये प्रॉब्लम है, ये अपॉर्चुनिटी है. हम्म. इन तीनों चीजों पे तुझे कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी. Right. एंड वी डू लॉट ऑफ वर्क फॉर देम. सो दैट वाज द सेकंड केस स्टडी. थर्ड case study is basically a startup company, a manufacturing startup company.
The guy was from Sweden. He came to India, started his manufacturing facility in Pune. Again, struggling with follow-ups and everything, क्योंकि स्वीडन का कल्चर, इंडिया का कल्चर, there was a big difference, and he wanted कि मुझे dry follow-ups नहीं लेना है, Hmm. and he wanted something कि वो follow up कैसे करे. So we decided a communication strategy for them. We created few videos, few things, how things to be communicated over email and everything in purely in his business. और इसको standardize कैसे करें, मतलब regardless of any employee, uh, यही प्रोसीजर फॉलो होनी चाहिए, बंदा Hmm. रहे ना रहे. Hmm. So this we did, and in 3 months he was able to crack an order of 14 crore rupees. Crazy. So ये केस स्टडीज के बाद क्या हुआ ना, सबसे बड़ी बात जब I think you're नंबर्स बात charging करते less. I think you're charging less. हैं, डेफिनेटली आई एम चार्जिंग लेस. इसमें दो चीजें हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन मेरा भी फोकस क्या है ना, आई हैव वर्कड फॉर ऑल एसएमईज. Correct. दिस ईयर आई एम फोकसिंग टू वर्क फॉर 10, oh yeah, sorry, this multinational companies and 10 Indian OEMs. Hmm. So out of 10, I have already got one PO today itself from Very Canada. good. Very good. That's a small scale multinational company working into some technical products, manufacturing related. Again into construction industry. मतलब वो equipments बनाते हैं, but for construction industry. Second, we have one client from China. So इंदौर में ही उनका प्लांट है. So we are in discussion with them for equipment manufacturing. So ये सब चीजें हैं. अगर ये थोड़े से ये केस स्टडी सामने आ जाए ना, so I can charge much more than what I am charging now. And Makes sense. the focus, मेरा भी फोकस ये नहीं है. मुझे जो एजेंसी बिजनेस है ना, उस पे इतना फोकस नहीं करना है. मुझे कोचिंग बिजनेस पे ज्यादा फोकस करना है. Hmm. रीजन बीइंग, एजेंसी बिजनेस इज वेरी ऑपरेशनल इंटेंसिव बिजनेस. Correct. जब तक मैं नहीं होता हूँ ना, तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ती. Correct. सो दैट्स द रीजन मैं वहां पे ज्यादा अभी एफर्ट्स नहीं डाल रहा हूँ. बस जो चल रहा है, जो टीम है, उनको सस्टेन करके एक लेवल पे आ जाए, थोड़ा सा सेमी पायलट या Hmm. थोड़ा ऑटोमेट हो जाए, एटलीस्ट 50 60 70%, एंड देन आई कैन फोकस ऑन द कोचिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस. Completely makes sense. A lot of people are teaching, in India on how to get clients, how to grow business, how to start a service-based business. What made you stick to ICE and not any other place? Yeah. So first thing is the process that you have. Okay, because I myself is an operations guy, so I know how processes work. मतलब जिंदगी में कुछ चले ना चले, प्रोसेस काम कर जाती है. Hmm. आज नहीं तो कल कर ही जाएगी. बस Hmm. आपको एक डिसिप्लिन होना चाहिए प्रोसेस Hmm. का. सो एक तो वो चीज लगी. सेकंड, सबसे ज्यादा अच्छा जो लगा ना, कि जिस हिसाब से आप सिखाते हो, zombies उठो काम करो, Hmm. जगो सो रहे हो जगो. Hmm. सो दैट वाज समथिंग कि ऐसा कोई नहीं सिखाता. एंड दैट नेचुरल एलिमेंट, मैं हमेशा एक मतलब मैं वही लोगों से जनरली थोड़ा इन्फ्लुएंस होता हूँ ना, जो बहुत नेचुरल होते हैं. Hmm. दे डोंट ट्राई टू मेक थिंग्स, शो थिंग्स अप. कई Correct. सारे मैंने कोचिंग मतलब ऐसे सब्सक्रिप्शंस भी लिए थे, Hmm. बहुत ज्यादा किए, लेकिन मैं सबसे ज्यादा अगर आज तक मैंने कुछ किया है या Hmm. पढ़ा है ऑनलाइन में, तो वो आई6 है, वेरी ट्रांसपेरेंट. Hmm. Hmm. या मैं ऑफलाइन में आई डू लॉट ऑफ थिंग्स, बट ऑनलाइन में सबसे ज्यादा, मतलब जस्ट बिफोर योर कॉल आई वाज डिस्कसिंग विद माय फैमिली मेंबर्स कि मेरा कॉल है हिमांशु के साथ एंड ऑल दिस थिंग्स. तो उन्होंने मुझे कहा कि इससे ज्यादा सीरियस तुझे मैंने कभी नहीं देखा, कि तू मुझे ये कोर्स करना है, तो मुझे ये मेरा सेशन है, मुझे करना ही है. सो हाँ, नो डाउट आई एम नॉट दैट कंसिस्टेंट, नॉट दैट डिसिप्लिन्ड कंसिडरिंग द रेगुलर बिजनेस अफेयर्स, बट स्टिल जो मैं You are better तीन than the महीने previous पहले था, version of yours. हाँ, प्रीवियस वर्जन से आई एम 10x बेटर नाउ. Hmm. सो द फंडामेंटल थिंग, लाइक मेरे कंपनी का नाम भी एनेबलिंग फंडामेंटल्स प्राइवेट लिमिटेड है. सो आई थिंक दैट फंडामेंटल्स दैट यू टॉट was something that made me stick to the curriculum. Makes sense, yeah. There are a lot of people in your batch who might not have got result as fast as you, and they are thinking, what can we do to get results faster? So, what is your um, advice to people who are in your batch and want to get result faster? एक चीज है ना, मैं हमेशा, मतलब मेरे सामने भी अभी लिखी हुई है, गॉड इज इन एग्जीक्यूशन. Hmm. ओके, सो मुझे लगता है कि आपको पूरा एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना आपसे हो पाए,
एटलीस्ट एक चीज लो, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो, दैट्स इट। हम्म, ओके, कोई भी एक चीज ले लो, हम्म, 100% उससे कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आपको, इम्प्रूव्ड रिजल्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हम्म, टेक एनी सिंगल थिंग फ्रॉम आईसेक्स मॉड्यूल, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट, डेफिनेटली रिजल्ट। मतलब मेरे लिए ट्रायंगल ऑफ डोमिनेशन हाइस, मतलब मैंने अभी तक 10 से ज्यादा चीजें इंप्लीमेंट नहीं की हुई, 10 से ज्यादा ओवरऑल इसमें। हम्म, हम्म, ओके, 30 लॉज में से या शायद 3-4 चीजें, हम्म, और ट्रायंगल ऑफ डोमिनेशन पे काम स्टार्ट किया, हाई टिकट सेल्स पे। हाई टिकट सेल्स का तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो अपने केजीएमएम में बताया था ना, हाई टिकट सेल्स, उसमें मैंने तभी 5 लाख रुपए बना दिए थे। आपने शायद अनम्यूट करके बताया भी था, इफ आई एम नॉट या रॉन्ग। यस, yes। अब मुझे याद आ रहा तो तभी 5 लाख रुपए दूसरे दिन ही बन गए थे। तो वो क्या हुआ था कि आईसेक्स ज्वाइन करने के लिए इतना था कि चलो इतना तो सिखा दिया ना कुछ तो सीख ही लेंगे। है। और सबसे बड़ा यूरेका मूवमेंट तब था कि जो मैंने कहा ना कि मेरे, आई एम अ पेन एंड पेपर पर्सन। आई लव पेन एंड पेपर। मेरे पास 2 डेस्क है, एक डेस्क पे कंप्यूटर होता है, एक डेस्क बड़ा वाला है जिसमें सिर्फ पेन पेपर्स और स्टिकी नोट्स होते हैं। तो मेरे सामने और एक चीज लिखी थी, स्केल, SCALE, स्केल एंड क्वेश्चन मार्क। क्योंकि बीइंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, जो 13 साल का पूरा अपब्रिंगिंग है मेरा, प्रोफेशनल अपब्रिंगिंग, हमारे यहाँ पे 2x 3x स्केल कभी होता ही नहीं है। हमारे इकोसिस्टम में कैसे होता है ना, 15% ग्रोथ, 20% ग्रोथ, 30% ग्रोथ, तीस पूरे टक्का साल माने में पूरे बहुत। साल में 30 आ गया, मतलब कि आपने बहुत हाँ, क्योंकि वो 30 रिकरिंग होता है ना। करेक्ट। तो 30% हो गया, मतलब 30 50% कर लिया, 100% कर लिया, तो वो कंपनी हाँ, छप्पर फाड़ लिया। करेक्ट। ओके। लेकिन मुझे हमेशा ये था कि आई एम नॉट इनटू मैन्युफैक्चरिंग, बट आई डिडंट न्यू कि ये स्केल क्या होता क्या है, मतलब हम्म, स्केलेबिलिटी होता क्या है। हम्म, और इस पे मैं एक्सपोनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आपने भी पढ़ा होगा, रीडर, तो मैं वो बहुत ज्यादा पढ़ता था। लेकिन वो समझ में आता था मुझे, मतलब मराठी में कॉन्सेप्ट समझ बोलते, गया, पर होगा कैसे? हाँ हाँ हाँ, मतलब मराठी में बोलते ना, कळतं पण वळत नहीं। हम्म, हम्म, सो वो समझ रहा था, हम्म, लेकिन एक्ट कैसे करना है उस पे वो नहीं समझ रहा था। सो आईसेक्स इज समथिंग इन वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म, की कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है। पहले यही करो, आगे की चीज पे मत जाओ, सिर्फ इतना करो, ये इम्प्लीमेंट करके देखो। makes सो makes sense, makes sense. What is your advice to people who are watching this video? Majority of them are watching this video, and they're not part of I6, and they're planning to become part of I6. What is your um, advice to those people? ट्रांसपेरेंटली मुझे लगता है कि मेरा इतनी बातें सुन के तो हर किसी ने मन बना ही लिया होगा, बट स्टिल जिनका मन नहीं बना होगा कि क्या करना चाहिए आगे, तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट गिव इट ए ट्राई। ओके, जैसे एक सेशन कर लो, उसके बाद आप खुद जज कर लेना। Makes sense. अगर ठीक लगे तो कंटिन्यू करना, नहीं तो वापस फिर हिमांशु का ऐड आया तो रिपोर्ट कर देना। As simple as that. Right? Just attend the session. If you feel like it's worth it, move ahead, or it's not. Makes sense. Completely makes sense. Awesome. Thank you so much, Ajinkya. Where these people can find you if someone wants to reach you out, how they can. वेल, दिस पीपल कैन फाइंड मी ऑन लिंक्डइन। Okay. आई एम वेरी मच एक्टिव ऑन लिंक्डइन। मतलब शायद मैं व्हाट्सएप को रिप्लाई ना करूं, लेकिन लिंक्डइन को पहले रिप्लाई कर दूं। सो यू गाइस कैन फाइंड मी ऑन लिंक्डइन। माय नेम इज अजिंक्य मोरसे। आई एम फाउंडर एट कम्युनिकेट and managing director at Enabling Fundamentals Private Limited. Awesome, guys. So we'll put all the links in the description so they can check out Ajinkya from there. Thank you so much, Ajinkya, for being over here, sharing your secret sauces with everyone so that they can also scale their companies. I want to see you soon at Crores and record another interview with you once you have reached Crores. या एक्चुअली आज ही मैंने मेरे टीम से नेक्स्ट ईयर का बिजनेस प्लान डिस्कस किया है। मतलब पहले ऐसा होता था ना कि गलत लोगों से डिस्कस करता, अगेन 30 प्रिंसिपल्स, Correct. सेकंड प्रिंसिपल। सो आज ही मैंने बस 2 ही बंदों से मेरे टीम में डिस्कस किया है Hmm. कि ये मेरा बिजनेस प्लान है, इसमें एजेंसी साइड तू देखेगा, Hmm. जो MRR वाला पार्ट है वो तू देखेगा, एंड मैं अभी कोचिंग पे शिफ्ट होने वाला हूँ इन नेक्स्ट मे बी 1.5 month। 100% आई एम गोइंग टू डेडिकेट माई सेल्फ फॉर कोचिंग। सो वो एक समझ में आ गया किससे क्या शेयर करना और किससे क्या नहीं करना। Awesome, man. So thank you so much for being in the interview and sharing your secrets. I want to see you soon at Crores and we'll meet यस again यस in that. यस, Thanks so much. थैंक यू हिमांशु। क्या सी। अगर ये इस टाइप की वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब मत करो. क्लिक ऑन माई चैनल, सी ऑल द वीडियोस.
If you feel like there are videos which can actually help you, then so click the subscribe button and hit the bell icon for the notifications.